बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर 250 रुपये तक आ सकता है और पाकिस्तान के अंदर जितने भी इजलास हो रहे हैं, सरमायाकारी कौंसिल इजलास हो रहा है या कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के तरीक़ों पर अगर बात हो रही है तो क्या ये 250 तक आ सकता है डॉलर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की जो एपेक्स कमेटी हैं वो 5वें इजलास में मुल्क की मुआशी बहाली के लिए बहुत मजमूई तौर पर कारोबार और सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करके बैठी हुई हैं। और बहुत सारे लोग बात करें कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में हालात बेहतर होने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर कॉमर्स और तजारत हैं गौहर एजाज साहब। उनका एक बहुत बड़ा प्लान था गौहर एजाज साहब का। उन्होंने ये कहा कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स 78 अरब डॉलर से 55 अरब डॉलर तक गिर चुकी हैं। यानी हमने 78 अरब डॉलर से अपनी एक्सपोर्ट को कम किया और 55 अरब डॉलर तक हमारी एक्सपोर्ट्स गिर गई और एक्सपोर्ट्स में इजाफे की सूरत में डॉलर की कीमत 250 रुपये तक गिर सकती है। और हमारे पास पूरा मुआशी प्लान है ताकि हम अगर हमें मौका मिलता है लंबा तो हमें ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की एपेक्स कमेटी ने मुल्क की मुआशी बहाली के लिए मजमूई कारोबार और सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने पर ताजरों को यकीन दहानी दिलाई है कि हम आपको तमाम तर सहूलियत फराहम करेंगे। मुल्क के अंदर इस्लामाबाद में कल जुमे को होने वाला 5वां इजलास था जिसकी सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकिर साहब ने की, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बड़ी बड़ी हुकूमती शख्सियात और निगरान वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रे आला और मुतल्लिका आला सिविल और अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। उसके बाद जनाब के इजलास में मुतल्लिका वफाकी वजारतों ने मैक्रो इकनॉमिक चैलेंजेस यानी पाकिस्तान के बिजली की शॉर्टफॉल, डॉलर की हुंडी हवाला और गवर्नेंस से मुतल्लिक रुकावटों और रेगुलेटरी मैकेनिज़्म में मौजूद खाली जगहों पर काबू पाने के लिए अपने मंसूबे पेश किए। और इन तमाम तर मंसूबों का मकसद गैर मुल्की और मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान में लेके आना और मुआशी तरक्की को तेज़ करना है। APP के मुताबिक कमेटी ने मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दत में किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया ताकि मुतवक्के मुनाफा को हासिल किया जा सके। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से मुख्तलिफ अमली इक़दामात की मंजूरी भी दी गई जिन्हें जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। वज़ीर आज़म काकड़ ने वजारतों को अबूरी हुकूमत के पास दस्तयाब वक़्त से कता नज़र बेहतरीन नताइज फराहम करने और मुस्तक़बिल की हुकूमत की मजबूत बुनियाद रखने की हिदायत की। और मज़ीद उन्होंने कहा कि आलमी मुआदों को जारी रखने का अज़म करते हुए नुकसान का बायस बनने वाले मुआदों पर तफसीली गुफ्तगू होगी। और मज़ीद ये कि कमेटी को नजकारी, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग और गर्दशी कर्ज़ों पर ब्रीफिंग भी दी गई कि खसूसी सरमायाकारी कौंसिल के क़याम से गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में मदद मिलेगी। बैंकों पर कर्ज़ों का बोझ है और मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागज़ीर हैं और एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस कम हुई हैं जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मईशत को बहाल करने के लिए पाकिस्तान मार्केट को खोलना होगा कि पाकिस्तानी रुपये की कदर में कमी गैर मुतवक्के नहीं है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि रवां माली साल के दौरान बैरून मुल्क से 6 अरब डॉलर अंदरून मुल्क आएंगे। और पाकिस्तान के वज़ीर तवानाई जो निगरान हैं उन्होंने बताया कि बिजली की चोरी रोकने के इक़दामात का जायज़ा भी लिया गया, जबकि बिजली की कई कीमतों को कंट्रोल करने पर भी तफसीली बात हुई और डिस्कोस के बोर्ड्स और मैनेजमेंट को दुरुस्त करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया और सर्दियों में फाजल बिजली सनतों को मुनासिब कीमत पर देने पर बात की गई। और सर्दियों में गैस की किल्लत होगी, कोशिश है कि सनतों को फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि मुल्क का पहिया चले और एक्सपोर्ट्स बढ़े। मज़ीद इम्पोर्ट बिल कम करने की गर्ज से मुल्क में मज़ीद कुदरती ज़खायर दरियाफ़्त करने की कोशिशें की जाएंगी, जबकि मज़ीद LNG टर्मिनल्स बनाने की ज़रूरत भी है और ये बनाए जाएंगे। उसके साथ साथ गौहर एजाज का कहना है कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स 78 अरब डॉलर से 55 अरब डॉलर तक गिर चुकी हैं और एक्सपोर्ट्स में इजाफे की सूरत में डॉलर 250 रुपये तक गिर सकता है। नाज़रीन, हुकूमत के इस एपिक इजलास और स्पेशल इन्वेस्टमेंट एपेक्स कमेटी के जो इजलास हो रहे हैं इससे बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत 250 तक गिर सकती है। तो आप इसके बारे में देखें, ये कोई एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ आप तक एक न्यूज़ है ताकि आप इसके बारे में अपनी राय से आगाह करें कि पाकिस्तान के अंदर
क्या ये डॉलर 250 तक कमेटी स्पेशल इन्वेस्टमेंट गिरा पाएगी या नहीं? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।